देखिए कक्षा 12 की क्लास में हम पढ़ रहे थे समाकलन प्रश्नावली 7.11। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 8 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 9वें सवाल से हल करेंगे। देखिए 9वां सवाल है आपका, कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 यक्स और अंडर रूट 2 माइनस यक्स dx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे क्या बराबर मान लेंगे, आई बराबर मान लेंगे। चलिए हल करना शुरू करते हैं। अब दोनों लिमिटों को जोड़िए। लिमिटों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 धन 2 2 आएगा। तो प्रगुण 4 लगाने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं, लिमिट में फलन को घटाते हैं। तो दोनों लिमिटों को जोड़ने पर 2 आया है। 2 में फलन की जगह x x घटाएंगे, तो यानी यहां जहां x है वहां पर 2 माइनस x रख देंगे। इंटीग्रेशन 0 से 2 और 2 माइनस x और अंडर रूट 2 और 2 माइनस x dx। ये कहां से कर दिया हमने, प्रगुण 4 से हमने ऐसा काम कर दिया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस का गुणा करो माइनस 2 और प्लस x dx। 2 से 2 कट गया। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस x, यहां पर क्या बचा, रूट x। रूट x का मतलब x की पावर 1/2। इसका अंदर गुणा कर लो और फिर समाकलन कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 2 तो 2x की पावर 1/2 माइनस x इंटू x की पावर 1/2 dx। इसकी पावर क्या है, 1। चलिए तो इंटीग्रेशन 0 से 2 और 2 x की पावर 1/2 माइनस आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। x की पावर 1 धन 1/2 3/2 dx। अब देखिए समाकलन करते हैं। 2 तो अचर है, x की घातें 1/2 का समाकलन होगा x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1/n+1, यानी 1 जोड़ दो, कहां घटा दो, कौन पूर्ण वर्ग बनाने का आएगा, जो घात है उसमें 1 जोड़ दो और बटे में n+1 होता है। तो 1/2 धन 1 क्या हो जाएगा, 3/2 बटे 3/2 माइनस x की पावर 3/2 का समाकलन, इसमें 1 जोड़ दो, 3/2 धन 1, 2 एलसीएम ले लो, 3 2 x की घाते 5/2 बटे 5/2 और लिमिट है 0 से 2। अब आप जानते हैं कि इसको पहले सरल कर लीजिए। बाहर बाहर गुणा होगा, अंदर अंदर का हो जाएगा 4/3 और x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 और 0 से 2। अब इसको सरल कर लीजिए, चाहे अलग अलग करके सरल कर लो। कैसे अलग अलग, 4/3 बाहर निकालो, x की पावर 3/2 0 से 2 माइनस 2/5 बाहर निकालो, x की पावर 5/2 और 0 से 2 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। तो देखिए 4/3, 2 का वर्गमूल क्या होगा, √2 की घाते 3। √2 का गुणा 3 बार करो तो 2 बार करने पर 2 हो जाएगा, यानी आएगा 2√2 माइनस 0 की घात चाहे कुछ हो उसका मान 0 माइनस 2/5। अब 2 का वर्गमूल निकालो, √2 होगा, की घाते 5 है, √2 का गुणा 5 बार करो तो √2 का गुणा 4 बार करने पर √2 गुणते √2 तो 1 2 आया, फिर √2 गुणते √2 2 आया, 2 दूनी 4 √2 माइनस 0 गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8/3 √2 माइनस 4 दूनी 8/5 और √2।
अब देखिए इससे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 8√2, तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 2, तो 8 दूनी 16√2/15। देखिए थोड़ा आंसर देख लेते हैं। प्रश्नावली 7.11 का सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9, 16√2/15। चलिए सवाल नंबर 9 आपका हल हो गया। अब 10वें सवाल में आते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 देखिए, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। चलिए इसको समीकरण हमने 1 डाल दिया। ये मार्क I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin π/2 माइनस x माइनस log sin 2 π/2 माइनस x dx। यहां पर लगा दिया हमने प्रगुण 4 से। अब देखिए I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस log sin 2 ले लो एलसीएम, तो पाई माइनस 2x, ये 2 से 2 कट गया dx। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log cos x माइनस log sin पाई का मतलब 180 और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। क्या होता है? कैसे? 180 माइनस थीटा की जगह चतुर्थांश में आएगा दूसरे में, और दूसरे में क्या होता है? देखिए हमने चौवन सूत्र का एक सारणी बनाई, उसमें हमने बताया कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा तथा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं और 180 और 360 में नहीं बदलते हैं। तो रहेगा साइन साइन में ही, लेकिन 180 माइनस थीटा की चतुर्थांश में आएगा दूसरे में होता है यस, यानी साइन पॉजिटिव ही होता है। तो log साइन 2x और dx हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, I प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 2 log sin x प्लस 2 log, ये पास में रखे ले रहे हैं, 2 log cos x माइनस log
साइन 2x माइनस log साइन 2x dx। तो i प्लस आई 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। तो देखिए 2 इससे कॉमन अगर ले लें, इससे क्या हो जाएगा, log साइन x प्लस log cos x और माइनस ये x है, तो माइनस x और माइनस x माइनस 2x हो जाएगा। तो 2x की जगह जो है रख दो, क्या है, log साइन 2x। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 log साइन 2x। चलिए अब हम ऊपर आते हैं थोड़ा। log m प्लस log n 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log साइन x इंटू cos x और माइनस 2 log साइन 2x और dx। देखिए 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log, इसमें 2 का गुणा करा दे तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x। अगर 2 का गुणा कराया तो 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, माइनस 2 log और साइन 2x dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब देखिए log और 2 साइन x इंटू cos x, साइन 2x का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, साइन 2x अपॉन 2 माइनस 2 log और साइन 2x dx। अब देखिए इसमें log m बटे n का सूत्र लगाएंगे। log m बटे n का सूत्र होता है log m माइनस log n। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 log, ये m है ये n है, 2 log साइन 2x माइनस 2 log, अरे log m बटे n, तो log m माइनस log n माइनस 2 log और साइन 2x dx। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब देखिए इससे क्या अचर है बाहर निकाल लें। अब बचा आपके पास माइनस 2 और log 2, तो 2i बराबर माइनस 2 log 2 बाहर कर लें तो क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, और dx का समाकलन क्या होता है, तो 2i बराबर जो समाकलन होगा वो आगे लिखा जाएगा x 0 से पाई बाई 2 इंटू माइनस 2 log 2। तो देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 और इंटू माइनस 2 log 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह गड़बड़ कर रहा है क्या, 2i बराबर माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 log 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। थोड़ा आंसर देखते हैं क्या आ रहा है इसका। सवाल नंबर 10 प्रश्नावली 7.1। पाई बाई 2 log 1/2, ठीक है।
बात एक ही है। ये देखिए कैसे, या इसी को लिख सकते हैं हम π/2 log 1/2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, चलिए वो हम दिखा दे रहे हैं तुम्हें, क्योंकि उदाहरण नंबर 15 में भी इस तरीके के सवाल हल करेंगे। π/2 log 1/2 यानी इसकी पावर क्या है, 1। तो π/2 इसको ऊपर ले जाइए तो log 2 की पावर -1। तो π/2 log m की पावर n log m, तो -1 और log 2, तो -π/2 log 2, -π/2 log 2, यानी -π/2 log 2 को π/2 log 1/2 भी लिख सकते हैं। सही बराबर में। देखिए ये था सवाल नंबर आपका 10। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है आपका -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है। -π/2 से π/2 और sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है। तो इसे तुरंत हमने i बराबर मान लिया और इसे समीकरण 1 डाल दिया। अगर कहीं पर प्रगुण बताया था हमने, लिखा मिले -a से a, अगर कहीं पर लिखा मिले -a से a f(x) dx, तो इसके प्रगुण 7 से हमने 2 मान बताए थे। प्रगुण 7 से देखिए क्या क्या बताया था हमने आपसे। इसका मान 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx होता है, लेकिन कब होता है, जब फलन सम हो। जब फलन सम हो, और फलन सम कब होता है, जब f माइनस x का मान f(x) के मान के बराबर हो, और इसी का मान यानी -a से a f(x) dx का मान 0 भी होता है, लेकिन कब, जब फलन कैसा हो, विषम हो। फलन विषम कब होता है, जब f माइनस x का मान -f(x) के मान के बराबर होता है। f माइनस x का मान -f(x) के मान के बराबर हो तो फलन विषम होता है। तो देखिए ये देखते हैं, ये फलन है sin स्क्वायर x, सम है कि विषम है। तो देखिए f(x) बराबर क्या है, sin स्क्वायर x है। तो यानी f(x) बराबर है sin x का होल स्क्वायर। तो f माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, sin -x का होल स्क्वायर। तो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो f माइनस x बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो f माइनस x बराबर ये कहेगा मान है f(x) का, और जब f माइनस x का मान f(x) के मान के बराबर हो तो फलन सम होता है। तो लिखेंगे चूंकि f माइनस x बराबर f(x), अतः फलन सम है। अतः फलन सम है। जब फलन सम है, इसलिए इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से π/2 और sin स्क्वायर x dx। इसको समीकरण 1 ना डाल के समीकरण 1 हम इसको डालते हैं। अब देखिए समीकरण 1 जब इसको हम डालते हैं, अब इस पर लग जाएगा, अभी प्रगुण कौन सा लगा है, सब कुछ लिख ही दिया हमने, कौन सा प्रगुण लगा है, प्रगुण 7 लगा है वैसे, लेकिन सब कुछ हमने डिटेल पर लिख दिया है कि कौन सा प्रगुण लगा है। तो आपको जैसे सवाल लगाना हो तो सम की बात आई है तो सम वाले की चर्चा करनी है। हमने समझाने के लिए आपको विषम वाला भी लिख दिया है, ये आपको नहीं लिखना है। चलिए अब समीकरण 1 क्या बन के आया है उसको ऊपर लिख लेते हैं हम कि -π/2 से
पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx का मान आया है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम प्रगुण 4 लगाते हैं। देखिए इसको लिख क्या सकते हैं हम, ये आई बराबर चल रहा है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये कौन सा प्रगुण है? प्रगुण 4 से सामने किया है। तो आई बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर dx। तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को। आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i, दो दूनों से कॉमन हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और dx भी कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। इस 2 से 2 कट गया। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 और dx 1 लिखें या ना लिखें, तब आई बराबर dx का समाकलन क्या हुआ? x 0 से पाई बाई 2, तो आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, तो आई बराबर पाई बाई 2। यह हल हो गया सवाल नंबर आपका 11।